नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का एथिकल स्टडी के ऊपर। नाउ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र शक्ति के बारे में। हाल ही में इसका अभी 3rd एडिशन कंडक्ट किया गया है। तो किन किन देशों के द्वारा इस एक्सरसाइज में भाग लिया जाता है, क्या इस एक्सरसाइज के उद्देश्य थे और कहां पर इसको किया गया, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स लाइट द फ्लेम विद द स्पार्क ऑफ द नॉलेज। जिन लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए वो एथिकल स्टडी चैनल को टेलीग्राम के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ ये न्यूज है 20 सितंबर की। इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। ये जो एक्सरसाइज है 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में इसको किया गया। ये इसका 3rd एडिशन था और भारतीय नौसेना और इंडोनेशियन नौसेना के द्वारा इसमें भाग लिया गया। और कहां पर इस एक्सरसाइज को किया गया? इसको सुंडा स्ट्रेट के आसपास वाले एरिया में किया गया। तो चलो मैं आपको सुंडा स्ट्रेट की लोकेशन दिखा देता हूं। नाउ ये है हमारा अतुलनीय भारत। जब हम भारत से साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये आपको रेड एरिया से कवर्ड जो एरिया दिख रहा है, लगभग 17,000 द्वीपों से बना ये देश है इंडोनेशिया। और ये जो इंडोनेशिया के दो महत्वपूर्ण आइलैंड है, आपको जो ये वेस्ट की तरफ ये बहुत बड़ा आइलैंड जो दिख रहा है ये है सुमात्रा आइलैंड, और जो ईस्ट की तरफ है ये है जावा आइलैंड। इन दोनों आइलैंड के बीच में जो ये छोटा सा सकरा क्षेत्र जो ये जलसंधि दिख रही है, इसको कहते हैं सुंडा स्ट्रेट। इस सुंडा स्ट्रेट के पास में ही एक छोटा सा स्ट्रेट और पड़ता है, ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में ये जो स्ट्रेट है ना, ये जो छोटा सा सकरा क्षेत्र है, इसको कहा जाता है मलक्का स्ट्रेट। ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रेट है क्योंकि जो भी व्यापार होता है ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, जैसे फिलीपींस हो गई, ताइवान हो गई, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और उसके साथ साथ चाइना, इनके जो भी व्यापार होते हैं अफ्रीका के साथ और मिडिल एशिया और जो है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, और मिडिल एशिया से आने वाला जो भी क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर के आगे गुजरता है, इन देशों तक पहुंचता है। तो विश्व व्यापार के माध्यम से ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रेट हो जाता है। उसके साथ साथ इसी सुंडा स्ट्रेट के पास में एक छोटा सा स्ट्रेट और पड़ता है जिसको कहा जाता है मकासार स्ट्रेट। ये देखो आपको दिख रहा होगा ना। तो जब हम किसी भी जियोपॉलिटिक्स एक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां की जो भौगोलिक संरचनाएं हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात की जाए कि किन किन चीजों के द्वारा इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया। तो द पार्टिसिपेटिंग इंडियन नेवी शिप जो है शिवालिक और कदमत्ता, ये भारत की दो जहाजें थी जिसके द्वारा भाग लिया गया इस एक्सरसाइज के अंदर। जो शिवालिक और कदमत्ता है इनको अभी लेटेस्टली जो है इंडिजिनसली डिजाइन किया गया है, भारत में ही इनको बनाया गया है। और जो शिवालिक है ये मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। अर्थात मल्टी रोल का मतलब क्या है कि ये किसी भी एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर सकती है, एंटी एयरक्राफ्ट है, किसी शिप को ध्वस्त कर सकती है, एंटी शिप है, और साथ ही साथ टॉर्पीडो के द्वारा जो है किसी सबमरीन को भी टारगेट किया जा सकता है। तो ये एंटी सबमरीन भी है। तो ये मल्टी रोल अदा करती है किसी भी एक्सरसाइज के अंदर या फिर किसी भी युद्ध के अंदर। उसके साथ यदि बात की जाए जो है कदमत्ता है, ये जो है एंटी सबमरीन है। कॉर्वेट, कॉर्वेट का मतलब होता है फ्रिगेट से छोटी जहाज है ना। और एंटी सबमरीन, इसका मुख्य उद्देश्य किसी सबमरीन को ही टारगेट करना होता है। उसके साथ साथ भारत की तरफ से एक एयरक्राफ्ट है P-8I। इन सभी की जो फोटोज मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा दूंगा। तो भारतीय एयरक्राफ्ट P-8I के द्वारा इस एक्सरसाइज में भाग लिया गया। जैसे भारत की तरफ से INS शिवालिक के द्वारा भाग लिया गया, उसी तरीके से इंडोनेशिया की तरफ से KRI, जैसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं ना INS इंडियन नेवी शिप, उसी प्रकार से इंडोनेशिया की तरफ से बोला जाता है KRI, कपाल बरांग रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, बंग टोमो और KRI मलयत्ती। और जो है इनका एक एयरक्राफ्ट है CN-235। ये जो एयरक्राफ्ट है इनके द्वारा जो है भाग लिया गया है इस एक्सरसाइज के अंदर। ये जो आपको इस फोटो में दिख रही है ये है हमारी शिवालिक फ्रिगेट, और ये जो है ये है कदमत्ता, और ये एयरक्राफ्ट है P-8I। तो ये जो है इन सभी चीजों के द्वारा जो है इस एक्सरसाइज में भाग लिया गया था। उसके बाद एक्सरसाइज के उद्देश्यों को बात की जाए, क्या क्या सिग्निफिकेंस थे इस एक्सरसाइज के। तो भारत के इंडोनेशिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, साथ ही साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी इन मैरीटाइम ऑपरेशन। यदि भविष्य के अंदर कोई भी जो है हिंद महासागर और पैसिफिक महासागर में यदि मान के चलो कोई सुनामी आ जाती है, कोई बड़ी जो है डिजास्टर आ जाती है, तो उनको लेकर के राहत कार्यक्रम किस तरीके से चलाए जाएंगे दोनों सेनाओं के द्वारा, क्या किस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। और यदि भविष्य में कोई युद्ध लड़ना है हिंद महासागर के अंदर और पैसिफिक महासागर के अंदर, तो उनको लेकर के किस प्रकार से जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को आगे लेकर के किस प्रकार से बढ़ा जाएगा, उन सभी बातों के अंदर जो है फोकस किया गया। देखो इनका मुख्य उद्देश्य जो था, क्योंकि चाइना की जिस प्रकार से
नेवल पावर बढ़ रही है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए उनकी बढ़ती हुई जो सबमरीन की संख्या है उनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य एंटी सबमरीन के ऊपर फोकस करना होता है, तो यही उद्देश्य थे चाइना को काउंटर वगैरह करना। उसके बाद यदि बेसिक्स को देखा जाए तो ये भारत की किस पॉलिसी का हिस्सा है ये एक्सरसाइज? ये हिस्सा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है कि भारत के जो भी पूर्व में देश पड़ते हैं उनके साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाया जाए, व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाया जाए। तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से कौन से संबंध आगे बढ़े? स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो है वो हमारे आगे बढ़े। इस एक्सरसाइज में मिलिट्री इंटरडिक्शन ऑपरेशन किए गए, दोनों सेनाओं के बीच में परिचय को आगे बढ़ाया गया, क्रॉस डेक लैंडिंग की गई। क्रॉस डेक लैंडिंग का मतलब क्या है कि जो हमारे फ्रिगेट वगैरह थे वहां पर जो हेलीपैड बने हुए होते हैं, तो इंडोनेशियन जो नेवी के जो है हेलीकॉप्टर वगैरह थे उन्होंने भारतीय फ्रिगेट के ऊपर जो है डेक किया। उस साथ ही साथ इंडियन नेवी के जो हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं उन्होंने जो इंडोनेशिया की जो फ्रिगेट वगैरह है उनके ऊपर डेक किया। तो ये होता है क्रॉस डेक लैंडिंग। और एयर डिफेंस सीरियल्स किए गए और वेपन फायरिंग वगैरह की भी एक्सरसाइज इसके अंदर की गई। तो ये कुछ बेसिक्स थे इसके। एक चीज और महत्वपूर्ण है, इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया था 2018 में। तो यदि 2018 से देखा जाए तो, और ये इसका थर्ड एडिशन था, आप सभी को पता है, हमने पीछे बता दिया है। तो 2018 में हुआ, 19 में हुआ, उसके बाद 21 में हुआ है। 2020 में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीधा सा रीजन है, पेंडेमिक चल रहा था, तो उसके कारण जो है इस एक्सरसाइज को नहीं किया गया। और उसके बाद जो अभी भी एक्सरसाइज हुई है, ये सभी प्रकार के जो है सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस एक्सरसाइज को किया गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो का अंत होता है। आप लोगों ने यदि एथिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।